नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और आज हम फिर हाजिर हैं करंट अफेयर की एक नई क्लास लेकर 1 जून 2023 के लिए। और जैसा कि हमेशा करंट अफेयर की क्लास शुरू करने के पहले हम पिछले वीडियो में जो हम आपको एक प्रश्न देते हैं उस संबंध में बात करते हैं, तो आज भी वैसा ही करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारा कल का प्रश्न आपके लिए क्या था। तो मित्रों, कल हमारा प्रश्न था आपके लिए कि महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर कौन चुने गए हैं। चार ऑप्शंस हैं: सचिन तेंदुलकर, एकनाथ शिंदे, सुनील गावस्कर और सौरव गांगुली। सभी दोस्तों ने जवाब दिया है और सबके जवाब सही हैं। और सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर चुना गया है। यह है सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न प्राप्त है इनको। हमारा आज का प्रश्न है, करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शंस हैं: 31 मई, 1 जून, 2 जून, 3 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया जाता है, यही उसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 1 जून को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार वर्ष 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। 1 जून 1950 को दुनिया भर के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया। इस दिन जो भी बच्चे हैं, जो भी अनाथ विकलांग बच्चे, जो और कामगार बच्चे, सभी को तोहफे दिए जाते हैं और उनको प्रोत्साहित किया जाता है सुखद जीवन जीने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी दोस्तों 1 जून को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 1 जून को ही मनाया जाता है। हर साल 1 जून को दूध को ग्लोबल फूड के रूप में स्थापित करने और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसकी स्थापना साल 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। यह भी बता दें कि हर साल 1 जून की तारीख को दुनिया भर में दूध और डेयरी उत्पादों के फायदों का प्रचार किया जाता है कि दूध और डेयरी के उत्पादों से क्या फायदा होता है, इसका भी प्रचार किया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में भी, अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें भारत का मिल्क मैन भी कहा जाता है, की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिवस एक व्यक्ति के जीवन में दूध के महत्व को रेखांकित करता है और इसका उद्देश्य दुग्ध से संबंधित लाभों को बढ़ावा देना तथा दूध एवं दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 1921 को हुआ था और उनका देहांत 2012 को हुआ। उन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। वह अपने ऑपरेशन फ्लड के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विभिन्न किसानों और श्रमिकों द्वारा चलाए जा रहे 30 संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना की और सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत वर्ष 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। उन्होंने दिल्ली दूध योजना के प्रबंधन में भी मदद की और क़ीमतों में सुधार किया। उन्होंने भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद की। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963 में, कृषि रत्न पुरस्कार 1986 में और विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वे भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री 1965 में,
पद्म भूषण 1966 में और पद्म विभूषण 1999 में भी उनको के भी प्राप्त करता है वो। चलिए इसी क्रम में जान लेते हैं कि जून में और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 4 जून को बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ स्थापना दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। और 10 जून को दृष्टि दान संकल्प दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। 17 जून को विश्व रेगिस्तान तथा सूखा रोकथाम दिवस। 18 जून को फादर्स डे या फादर्स दिवस। 19 जून को विश्व एथनिक दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी या रिफ्यूजी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और उसी दिन विश्व संगीत दिवस। जो जून के तीसरे रविवार को विश्व पितृ दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना दिवस। 23 जून को ही संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध नशा मुक्ति निवारण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार विरोधी दिवस और अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न मित्रों, किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया है? 4 ऑप्शंस हैं, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब और तुर्की। तो सही जवाब है दोस्तों ईरान। ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया है। खाइबर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। हाल ही में ईरान ने इसका परीक्षण किया था। यह 2000 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचने में सक्षम है और 1.5 मीट्रिक टन तक वजनी आयुध माने अस्त्र शस्त्र ले जाने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है? कौन सा शहर कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है? 4 ऑप्शंस हैं, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और चांदीपुर। तो सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है। यह पंजीकरण एप्लीकेशन राजस्व विभाग द्वारा बेंगलुरु के सभी 43 उप पंजीयक कार्यालयों में लॉन्च किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही अराकू वैली कॉफी किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अराकू वैली कॉफी आंध्र प्रदेश राज्य की है जो हाल ही में खबरों में रही। हाल ही में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? हमारा 6वां प्रश्न है ये कि किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस हैं, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन और भारत। तो सही जवाब है दोस्तों दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। इसने सफलतापूर्वक एक वाणिज्यिक श्रेणी के उपग्रह को कक्षा में पहुंचाया है। दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कारी KARI के अनुसार इस रॉकेट ने सफलतापूर्वक अपने सभी पेलोड को उनकी निर्दिष्ट कक्षाओं में तैनात कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कहां पर हाल ही में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? खीर भवानी मेला कहां पर आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मध्य प्रदेश। तो सही जवाब है मित्रों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया।
हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने अटल भूजल योजना कब तक के लिए बढ़ा दिया है? चार ऑप्शंस हैं, 2027, 30, 35 और 50। तो सही आंसर है इसका 2027 तक केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना को बढ़ा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आकाशवाणी ने गोंडी बोली में सामूहिक बुलेटिन जारी किया है? चार ऑप्शंस हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। तो सही जवाब है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हाल ही में आकाशवाणी ने गोंडी बोली में सामूहिक बुलेटिन जारी किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो सही जवाब है मित्रों नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष पर थे। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राजा नोरोडोम सिंघामोनी भारत में पहली बार राजकीय दौरे पर आए हैं? चार ऑप्शंस हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल और जापान। तो सही जवाब है कंबोडिया। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिंघामोनी भारत में पहली बार राजकीय दौरे पर आए हैं। यह हैं कंबोडिया के राजा और ये हमारी भारत की महामहिमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और आप इनको तो जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी हैं ये। विश्व की सबसे बड़ी 1 करोड़ की लागत वाली किस परियोजना को मंजूरी मिली है? ये हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी 1 करोड़ की लागत वाली किस परियोजना को मंजूरी मिली है? अन्न भंडारण योजना, जल भंडारण योजना, सड़क परियोजना, परमाणु विद्युत ऊर्जा परियोजना। तो सही जवाब है मित्रों अन्न भंडारण योजना। अन्न भंडारण योजना 1 लाख करोड़ की लागत की परियोजना है और यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से है। हमारा आज का प्रश्न जो आपके लिए रहता है मित्रों हमेशा की तरह, जिसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो आपका आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे? चार ऑप्शन है, मालदीव, मॉरिशस, फिजी और नेपाल। तो इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है मित्रों, और हमेशा आप देते हैं तो बार बार कहने की आवश्यकता मैं समझता नहीं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें आप कमेंट्स करें, प्रोत्साहित करें। मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।